आइए मैं उस्मानाबाद का इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक 4 बड़े हिस्सों में विस्तार से बताता हूं। प्राचीन काल। उस्मानाबाद का भूभाग दक्खन के पठार पर स्थित है। यह इलाका हजारों साल पहले से मानव बस्तियों का घर रहा। सातवाहन राजाओं के समय ईसा पूर्व 2री सदी से ईसा पूर्व 3री सदी तक यहां व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। तेर प्राचीन तगारा उस्मानाबाद जिले का ही एक कस्बा है और यह तब एक बड़ा व्यापार केंद्र था। विदेशी यात्रियों ने तेर को रोम और ग्रीस तक जाने वाले व्यापार मार्ग का केंद्र बताया है। तेर में मिले सिक्के, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां इसकी गवाही देते हैं। बौद्ध धर्म के विहार और गुफाएं भी इस क्षेत्र में रही हैं। बाद में वाकाटक और चालुक्य राजाओं का प्रभाव यहां बढ़ा। तेर और आसपास के इलाकों में शिव मंदिर और जैन मंदिर बनाए गए। इससे साफ होता है कि यह क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से समृद्ध था। मध्यकालीन इतिहास। 10वीं से 12वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट और उसके बाद यादव वंश का शासन यहां तक फैला। देवगिरी, आज का दौलताबाद, की राजधानी के कारण मराठवाड़ा का यह भाग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। 1214 में अलाउद्दीन खिलजी ने यादव साम्राज्य पर आक्रमण किया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की छाया यहां पड़ी। 14वीं सदी में बहमनी सल्तनत बनी और उस्मानाबाद बहमनी राज्य का हिस्सा हो गया। बहमनी सल्तनत के टूटने के बाद यह इलाका निजाम शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही के संघर्षों में उलझा। इन सुल्तानों ने यहां किले, मस्जिदें और बस्तियां बसाईं। उस्मानाबाद धीरे धीरे एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में उभरा। मुगल और मराठा काल। 17वीं शताब्दी में मुगलों और मराठों के युद्ध इस इलाके तक पहुंचे। औरंगजेब ने दक्षिण में लंबे समय तक मुगल साम्राज्य की जड़ें जमाने की कोशिश की। उस्मानाबाद के किले और गांव इन लड़ाइयों में बार बार हाथ बदलते रहे। शिवाजी महाराज के स्वराज्य अभियान का प्रभाव यहां भी दिखा। मुगल शासन के बाद मराठों का प्रभाव बढ़ा और पेशवाओं के अधीन यह क्षेत्र आ गया। उस समय यहां कृषि, व्यापार और धार्मिक मेलों से जीवन चलता था। निजाम और आधुनिक काल। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों और अंग्रेजों की लड़ाइयों के बाद दक्खन के कई हिस्से हैदराबाद निजाम के अधीन आ गए। उस्मानाबाद भी निजाम शाही में शामिल हुआ। निजाम अली खान और उसके उत्तराधिकारी उस्मान अली खान ने यहां प्रशासन चलाया। यही से शहर का नाम उस्मानाबाद पड़ा। 1947 में भारत की आजादी के बाद निजाम ने भारत संघ में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन 1948 में पुलिस एक्शन के जरिए हैदराबाद राज्य भारत में मिला। उस्मानाबाद भी भारत का हिस्सा बन गया। बाद में महाराष्ट्र राज्य के गठन 1960 में यह मराठवाड़ा के अन्य जिलों के साथ महाराष्ट्र में शामिल हुआ। आज उस्मानाबाद एक जिला मुख्यालय है। यहाँ के तेर, नरसी और बार्शी टाकली जैसे स्थान सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। तेर में मिले प्राचीन अवशेष इसे आज भी इतिहास का जीवित गवाह बनाते हैं। इस तरह उस्मानाबाद का इतिहास प्राचीन व्यापारिक नगर तेर से शुरू होकर सल्तनत और निजाम के दौर से गुजरते हुए आज आधुनिक महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण जिले तक फैला है। आज उस्मानाबाद शहर का आधिकारिक नाम धरशिव है। संक्षेप में कहा जाए तो उस्मानाबाद का यही इतिहास कहा जाएगा कि उस्मानाबाद शहर का इतिहास बहुत पुराना है। यह क्षेत्र प्राचीन विदर्भ और मराठवाड़ा के संपर्क मार्ग पर बसा था। प्राचीन काल में यहां सातवाहन और वाकाटक राजाओं का प्रभाव था। गुफाओं और मंदिरों के अवशेष बताते हैं कि यह क्षेत्र बौद्ध और हिंदू संस्कृति का केंद्र रहा। मध्यकाल में चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं का शासन यहां तक फैला। बाद में यह क्षेत्र यादव साम्राज्य के अधीन आया। 1274 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों के बाद यहां मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। बहमनी सल्तनत के दौर में उस्मानाबाद अहम प्रशासनिक जगह बनी। इसके बाद यह अहमदनगर निजाम शाही के कब्जे में रहा। मुगलों और आदिल शाही कुतुब शाही संघर्षों का असर भी इस इलाके पर पड़ा। मुगलों के बाद 18वीं शताब्दी में उस्मानाबाद मराठा साम्राज्य का हिस्सा बना। अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम के बीच हुए समझौतों के कारण यह हैदराबाद रियासत में चला गया। निजाम ने शहर का नाम उस्मानाबाद रखा, अपने नाम उस्मान अली खान के आधार पर। 1927 में पुलिस एक्शन के बाद यह भारत संघ में मिला। उस्मानाबाद को 20वीं शताब्दी में मराठवाड़ा के अन्य जिलों के साथ महाराष्ट्र राज्य में जोड़ा गया। यहाँ का तेर नामक स्थान जैन और हिंदू दोनों धर्मों के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध तेर का महादेव मंदिर और कई प्राचीन जैन मूर्तियां यहां मिलती हैं। आज उस्मानाबाद कृषि और व्यापार के लिए जाना जाता है। यह मराठवाड़ा क्षेत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व वाला जिला मुख्यालय है।